चलिए, आज एक ऐसी कमाल की कहानी के गहरे रहस्यों में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां खतरनाक कीड़ों का जादू यानी गुई मैजिक और एक ही छत के नीचे चल रहे हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे का जबरदस्त मिश्रण मिलता है। देखिए, बाहर के दुश्मनों से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन क्या हो जब खतरा घर की चार दीवारी के अंदर ही पनप रहा हो। क्योंकि इस कहानी में इतने सारे हैरानगेज मोड़ हैं, हम इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में जोड़ेंगे। मन पढ़ने वाली देवी, जानलेवा कीड़ों का जादू, परिवार के अंदर चल रहे धोखे, एक नकाबपोश की साजिश, आत्मा बदलने का श्राप और अंत में एकजुट होता हुआ परिवार। तो पहला हिस्सा है मन पढ़ने वाली देवी और उसका एक अनजाना ईश्वरीय ब्रॉडकास्ट। अब यहां मुख्य पात्र है यूली। यूली कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक देवी की आत्मा आ चुकी है जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यूली अपने ही विचारों और भविष्यवाणियों को अनजाने में एक लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह अपने पूरे परिवार के दिमाग तक पहुंचा रही है, और उस बेचारी को इस बात की भनक तक नहीं है। जरा इस विडंबना के बारे में सोचिए। परिवार वालों की तो सांसें ही अटक जाती हैं जब उन्हें यूली के दिमाग से सीधा सुनाई देता है कि उसके पति शुहांग को उसी की सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दिया है और उसका अंत हजारों कीड़ों के खाए जाने से होने वाला है। मतलब किसी अपने ही घरवाले के दिमाग से ऐसी भयानक मौत की खबर सुनने को मिले तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। और ये खबर जिस करीबी दोस्त के बारे में है, उसका नाम है युंग हुआ। एक तरफ तो वो खुद को परिवार की एक बेहद प्यारी मासूम बचपन की दोस्त बताती है, लेकिन इस मीठे नकाब के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल में वो एक ऐसी बदला लेने आई जादूगरनी है जो इस पूरे परिवार को जड़ से मिटाने की साजिश रच रही है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां इन जानलेवा कीड़ों के जादू यानी गू मैजिक के नियम सामने आते हैं। आखिर ये परिवार किस तरह के खतरों से जूझ रहा है, इसे समझने के लिए गू जादू के इन सख्त नियमों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम जादू टोना नहीं है। इसमें 13 खास तरह के जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल होता है। इनकी ताकत को 9 अलग अलग श्रेणियों या ग्रेड्स में बांटा गया है, जिसमें ग्रेड 1 का जादू सबसे ज्यादा शक्तिशाली और जानलेवा माना जाता है। इन्हीं नियमों से तय होता है कि घर के अंदर जो ये जादुई जंग चल रही है वो कितनी भयानक रूप ले सकती है। यिन हुआ की चतुराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक मना किया गया यानी फॉरबिडन लव स्पेल तैयार किया। इसमें क्या क्या मिलाया गया? ब्लिस्टर बीटल, सफेद धारी वाला मच्छर, जहरीली छिपकली और सोने के छल्ले वाली ततैया यानी गोल्डन रिंग्ड वास्प। सबसे हैरानी की बात यह है कि यिन हुआ ने इन 4 सबसे खतरनाक जहरों से बने इस मंत्रित घोल को शोहांग के सामने एक घाव भरने वाली दवा बताकर पेश किया। एकदम सफेद झूठ। इससे साफ पता चलता है कि ये गुज जादू कितना भ्रमक और छल से भरा हो सकता है। पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट और बड़ा ही मजेदार पल तब आता है जब यूली कीड़ों के बाजार में पहुंचती है। वैसे तो यूली को कीड़ों से सख्त नफरत और डर लगता है, लेकिन डरने के बावजूद अपनी ईश्वरीय आभा के चलते वो गलती से वहां के सबसे खूंखार स्नेक किंग यानी सांपों के राजा को तुरंत अपने वश में कर लेती है। इस एक घटना ने ना सिर्फ पूरे शहर में ताकत का पलड़ा सीधा यूली के पक्ष में झुका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वाकई में वही गू की सर्वोच्च देवी है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्रम पर, पारिवारिक धोखे का जाल और ससुर जी का एक बड़ा रहस्य। जादू टोना और जानलेवा कीड़े क्या कम थे कि इस कहानी में पूरी तरह से आम पर उतने ही विनाशकारी घरेलू कलेश और धोखे भी सामने आने लगते हैं। जब यूली की शक्तियां ये खुलासा करती हैं कि बाहर से इतने सम्मानित दिखने वाले ससुर जी शुभंग का एक ऐसी महिला के साथ गुप्त संबंध है जो गर्भवती है, तो दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या ये परिवार अंदर से ही टूट जाएगा? क्या ये आम धोखा किसी जादू टोने से पहले ही इस घर को बर्बाद कर देगा? और फिर सामने आता है ससुर की उस प्रेमिका किंग म्याओ का एक बेहद घृष्ट लेकिन हास्यास्पद सच। वो शुभांग के सारे भ्रम तोड़ते हुए सीधे मुंह पर कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं, ये तो गांव के एक लड़के का है, तुम तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। ये बयान सिर्फ शुभांग के अहंकार को ही चकनाचूर नहीं करता, बल्कि कहानी में कर्मा का एक अजीब सा पर बड़ा ही संतोषजनक उदाहरण पेश करता है, बिल्कुल जैसे को तैसा। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जहां पर्दा उठता है इस साजिश के असली सूत्रधार से। क्योंकि यिन हुआ का बदला तो मात्र एक मोहरा था, इस पूरे खिलाड़ियों के खेल में एक बहुत ही गहरा और भयानक खतरा छुपा था जो एक नाकापोश मास्टरमाइंड मोंग टियन चला रहा था। उसकी लगातार बढ़ती हुई रणनीति देखिए। पहले उसने यिन हुआ को वो खतरनाक प्रेम मंत्र दिया,
फिर बच्चों को ब्लैक विडो मकड़ी का लालच देकर गेम मंदिर बुलाया और आखिर में गू सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान सीधा शो हैंग को निशाना बनाया। वो पूरी प्लानिंग के साथ परिवार की हर एक पीढ़ी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। पांचवा हिस्सा हमें ले जाता है इस पूरे जहर और धोखे के जाल के पीछे छुपे असली और खौफनाक अंतिम लक्ष्य तक। असली मकसद सिर्फ परिवार को मिटाना नहीं था, वो मास्टरमाइंड असल में सोल स्वैपिंग यानी आत्मा बदलने के एक निषिद्ध अनुष्ठान का इस्तेमाल कर रहा था। इस जादू से किसी सदियों पुरानी प्राचीन चेतना को एक जवान स्वस्थ शरीर में डाल दिया जाता है ताकि अमरता यानी इमॉर्टैलिटी हासिल की जा सके। तो सीधी सी बात है, दुश्मन सिर्फ इस परिवार की जान नहीं लेना चाहता था, वो खुद मौत को मात देने के लिए शोहांग के जवान शरीर पर कब्जा करना चाहता था। पर नियति का खेल तो देखिए, यूली के उस ईश्वरीय हस्तक्षेप के चलते वो भयानक अनुष्ठान पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। अमरता पाना तो दूर की बात, वो खौफनाक विलन आखिर में एक मामूली से मेंढक के शरीर में कैद हो जाता है। जरा सोचिए, इतना बड़ा मास्टरमाइंड और अब किसी दलदल में बैठा तर्रा रहा है। कहानी में इंसाफ का इससे बेहतर उदाहरण क्या ही हो सकता है। और आखिर में आते हैं छठे हिस्से पर, जहां एक टूटा हुआ परिवार वापस एकजुट होता है। इन सारी अलौकिक उथल-पुथल और भयानक धोखों के बाद जो जज्बाती बदलाव आता है, वो वाकई दिल छूने वाला है। परिवार का ये सफर बड़ा ही रोचक रहा है। शुरू में सबको यूली के अजीब व्यवहार पर पूरा शक था। फिर उन्होंने चुपचाप यूली के दिमाग से आने वाली भविष्यवाणियों की सच्चाई को आजमाया और परखा, और अंत में जब सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई तो परिवार ने पूरी तरह से यूली को अपना लिया, यहां तक कि अपनी तिजोरी की चाबियां और एक सुरक्षा कवच के रूप में चांदी का कंगन भी उसे सौंप दिया। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे बिना किसी छल कपट वाली बातचीत ने, भले ही वो टेलीपैथी के जरिए ही क्यों ना हुई हो, एक बिखरे हुए परिवार को एक अटूट गठबंधन में बदल दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं बदली जाती हैं और जहां जानलेवा कीड़े हर वक्त मौत बनकर मंडराते रहते हैं, क्या वहां अटूट विश्वासी एकमात्र सच्चा जादू है? ये पूरी कहानी बहुत ही मजबूती से ये याद दिलाती है कि कीड़ों का जहर शायद शरीर की जान ले ले, पर किसी भी घर को अगर सच में कोई चीज अंदर से खोखला और बर्बाद कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है। और जब एक परिवार आपस में पूरी तरह से जुड़ जाए, तो बड़े से बड़ा श्राप, बड़े से बड़ा जादू भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। बस इसी विचार के साथ हमारी इस दिलचस्प कहानी का सफर यहीं पूरा होता है।